अपशिष्ट और उसका निस्तारण। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपशिष्ट किसे कहते हैं? उत्तर, मनुष्य एवं वन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। खा, ठोस, द्रव और गैसीय अपशिष्ट में अंतर बताते हुए इसके दो उदाहरण लिखिए। उत्तर, एक है ठोस अपशिष्ट का पहले देखते हैं। सब्जी एवं फलों के छिलके, घर का कूड़ा करकट, टूटे बर्तन, शीशा, बोतल, कांच, प्लास्टिक, लोहे आदि के टुकड़े, कारखानों से निकलने वाली राख, धान की भूसी इत्यादि ठोस अपशिष्ट है। दूसरा है द्रव्य अपशिष्ट। नदियों नालों का गंदा पानी, सीवर का गंदा जल, उर्वरक, चमड़ा, शोधन का जल, कारखानों से निकलने वाला गंदा तथा विषैला जल आदि द्रव्य अपशिष्ट हैं। 3, गैसीय अपशिष्ट। लकड़ी या कोयले के जलने पर निकला धुआं, उद्योग धंधों की चिमनी से निकला धुआं, जीवों के सड़ने से निकलने वाली गैसें तथा दुर्गंध गैसीय अपशिष्ट कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत क्या हैं? उत्तर, लकड़ी, कोयला तथा गैस के जलने पर निकलने वाला धुआं। इस प्रकार लकड़ी, कोयला गैसीय अपशिष्ट के स्रोत हैं। दूसरा है, उद्योग धंधों की चिमनियां गैसीय अपशिष्ट के स्रोत हैं। तीसरा, परिवहन के साधन, मोटरसाइकिल, बसें, कारें, ट्रक सभी से निकलने वाला धुआं तथा विषैली गैसें। चौथा है, कूड़ा करकट, जीवों के शव जिनके सड़ने से दुर्गंध गैसीय अपशिष्ट के स्रोत हैं। और पांचवा है, शहरों का कूड़ा तथा ऑपरेशन के बाद बचे अपशिष्ट हैं जिनके सड़ने से विषैली गैसों का उत्पन्न होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट संग्रह के दुष्प्रभावों को उदाहरण सहित समझाइए। अपशिष्ट संग्रह के दुष्प्रभाव। अपशिष्ट इकट्ठे होते रहते हैं तो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होंगे। ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अपशिष्ट संग्रह के दुष्प्रभावों के कई उदाहरण हैं। दिसंबर 1984 में भोपाल की यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री से मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। इस गैस ने शहर के लाखों लोगों को प्रभावित किया तथा हजारों पीड़ितों की मृत्यु हो गई। अन्य लोग जीवन काल के लिए अनेक बीमारियों जैसे कैंसर, सांस फूलना, सिर दर्द, अंगों का सुन्न होना से ग्रसित हो गए। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद भी फैक्ट्री से कचरे के रूप में घातक रसायन निकले जिसने आसपास के क्षेत्रों की मिट्टी और जल को प्रभावित किया। आज भी इन अपशिष्टों का दुष्प्रभाव वहां की आने वाली पीढ़ियों में देखा जाता है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट करने के लिए कीटनाशकों जैसे DDT का प्रयोग किया जाता है। इसके इस्तेमाल से फसलों का उत्पादन उन्नत तो हुआ है, लेकिन यह रसायन कीटों के साथ साथ मानव व अन्य जंतुओं के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह कीटनाशक लंबे समय तक मिट्टी में उपस्थित रहता है और नष्ट नहीं होता है। इस कारण कई देशों ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। एस्बेस्टॉस एक रेशेदार सिलिकेट रसायन होता है। एस्बेस्टॉस चादर का प्रयोग छतों और दरवाजों के निर्माण के लिए किया जाता है। अपशिष्ट के रूप में फेंका गया यह रेशेदार पदार्थ हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। यह एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी का कारण होता है जिसमें श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोक पिट गड्ढा बनाने की विधि लिखिए। शौचालय व गौशालों से निकलने वाला पानी को निपटाने के लिए घर से कुछ दूरी पर कमर की गहराई के बराबर एक गड्ढा खोदते हैं। गड्ढे की सतह में ईंट पत्थर के टुकड़े डाल देते हैं। अब खपरेल की टूटन डालकर उसके ऊपर बालू की परत बिछा देते हैं। अब गड्ढे को ऊपर से ढक देते हैं। कभी कभी ऊपर से चूना भी छिड़क देते हैं। इस प्रकार सोक पिट गैस तैयार हो जाती है। पानी बहने के स्थान को सोक पिट से जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कचरा से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, ई कचरा घर और ऑफिस से ई कचरा अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी निकलता है जिसके अंतर्गत खराब कंप्यूटर, मोबाइल फोन, CD, बैटरी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों से निकलने वाले जल को नदियों में बहाने से पहले क्या क्या उपाय करने चाहिए? उत्तर, कारखानों से निकलने वाले जल को सर्वप्रथम एक स्थान पर बड़े तालाब के रूप में एकत्रित करके जल शोधन यंत्रों की सहायता से उसे शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद ही उसे नदियों में बहाना चाहिए। इसके लिए बड़े बड़े कारखानों में जल शोधक यंत्र लगाए गए हैं। जिस स्थान पर कारखानों से निकला जल एकत्रित किया जाए उस स्थान पर चारों ओर बाड़ लगा देनी चाहिए ताकि जानवर उसे ना पी सके तथा उसका उपयोग नहाने आदि में ना किया जा सके। कभी कभी इस प्रकार के जल का उपयोग सिंचाई आदि में भी किया जा सकता है। प्रत्येक घर में शौचालय होना आवश्यक क्यों है? शौचालय में एकत्रित पदार्थ तरल अवस्था में होते हैं। ये अपशिष्ट शौचालय में एकत्रित हो जाते हैं। शौचालय से निकलने वाले मल जल तथा जल को नाली द्वारा पानी बहने के स्थान को सोकपिट से जोड़ देते हैं।
प्रकार प्रत्येक घर में शौचालय होने से वातावरण प्रदूषित नहीं होता तथा अनेक बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। इसी कारण प्रत्येक घर में शौचालय होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला है, उद्योगों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। ये क्या है? सही है। अपशिष्ट पदार्थों से हमारा पर्यावरण दूषित होता है। सही है। अपशिष्ट पदार्थ ठोस, द्रव और गैस के रूप में होते हैं। सही है। घरेलू कूड़े कचरे का निस्तारण आज प्रदूषण की समस्या नहीं है। गलत है, ये आज प्रदूषण की समस्या है। प्लास्टिक एवं पॉलीथीन आसानी से सड़ती है। ये भी गलत है, इसको सड़ने में बहुत टाइम लगता है, सड़ती ही नहीं, हमेशा प्रेजेंट रहती है वातावरण में। सही मिलान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस क्या है? ये जैविक अपशिष्ट। कंपोस्ट खाद ये क्या है? फलों सब्जियों के छिलके और सूखी पत्ती। गैसीय अपशिष्ट ये क्या है? धुआं। जल निकास तंत्र में बाधा ये क्या है? पॉलीथीन की वजह से होती है, फंस जाती है पाइपों में तो नहीं जल निकल पाता है। अपशिष्टों से पुनः उपयोगी सामान बनाना क्या कहलाता है? पुनः चक्रण। ये सही वाले यहाँ पे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, कंपोस्ट पिट किसे कहते हैं? इसके द्वारा कचरे का सदुपयोग कैसे हो जाता है? किसी मैदान में एक गड्ढा खोद लेते हैं, इस गड्ढे में सबसे नीचे महीन कंकड़ बिछा देते हैं, इसके बाद घर तथा विद्यालय से निकला जैविक कचरा इस गड्ढे में डाल देते हैं तथा इसे ऊपर से ढक देते हैं। इसे नम रखने के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार पानी डालते हैं। 3 या 4 माह में यह कचरा खाद में बदल जाता है। इसका उपयोग बगीचों में करते हैं। घरों में सामान्य रूप से ईंधन के रूप में किन साधनों का प्रयोग होता है? सामान्य रूप से ईंधन के रूप में घरों में लकड़ी, कोयला, गोबर के उपलों का उपयोग होता है। आजकल LPG कुकिंग गैस का भी उपयोग होने लगा है। अंगीठी तथा चूल्हे के धुएं से आंखों में जलन, सांस की बीमारियां, खांसी उत्पन्न हो जाती है तथा पशु पक्षी भी प्रभावित होते हैं। अपशिष्टों को और कितने भागों में बांट सकते हैं? तो इसका उत्तर है, अपशिष्टों को सूखा कचरा तथा गीला कचरा के रूप में भी बांट सकते हैं। पहला है सूखा कचरा, जैसे मूंगफली के छिलके, कांच, सिरेमिक, कुल्हड़ आदि। नेक्स्ट है गीला कचरा, जैसे शाक, सब्जी व फलों का कचरा, जीवों का मलमूत्र इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः चक्रण का क्या अर्थ है? पॉलीथीन, बोतलों आदि को अच्छी तरह धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इन टुकड़ों को पिघलाकर छोटे छोटे दाने तैयार कर लेते हैं। इन दानों से साइकिल के पावदान, प्लास्टिक की चप्पलें, खिलौने आदि बना लेते हैं। इसे पुनः चक्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट पदार्थों से आज कौन कौन से खतरे उत्पन्न हो रहे हैं? उत्तर, अपशिष्ट पदार्थों से निम्न खतरे उत्पन्न हो गए हैं। जनसंख्या बढ़ने से शहरी क्षेत्रों में सीवेज तथा घरेलू कूड़ा करकट का निस्तारण प्रमुख समस्या बन गई है। कारखानों के गंदे पानी तथा सीवर के जल से नदियों का जल गंदा हो गया है। यह जल पीने योग्य नहीं रहा है। दूषित जल के कारण पेचिश, पीलिया तथा त्वचा के रोग पैदा हो रहे हैं। शहरों में घरेलू कूड़ा करकट, सब्जी तथा फलों का कचरा सड़कर जल के साथ मिलकर नदी तालाबों के जल को गंदा कर रहा है। यही गंदा जल जमीन के अंदर पहुंचकर भूमिगत जल को दूषित कर रहा है। कूड़े करकट के रूप में फेंके गए प्लास्टिक एवं पॉलीथीन के ना सड़ने तथा ना गलने के कारण जल, वायु तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। अस्पतालों में प्रयुक्त प्लास्टर, पट्टी, शीशी, बोतल, प्रयोग की गई सुइयां ऑपरेशन के बाद अपशिष्ट नालियों में डाल दिए जाते हैं। यही जल एवं सिंचाई के जल से मिलता है तो फल सब्जी भी प्रदूषित होती है और इससे बीमारियां फैलती हैं। मेडिकल कचरा क्या है? इसके निस्तारण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है? अस्पतालों में प्रयुक्त प्लास्टर, पट्टी, शीशी, बोतलें, प्रयुक्त हुई सुइयां, दवा प्रयोग के बाद बची पन्नियां इत्यादि, इनके अतिरिक्त ऑपरेशन के बाद के अपशिष्ट पदार्थों को मेडिकल कचरा कहा जाता है। इसके निस्तारण के लिए प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक तथा निजी अस्पतालों में मेडिकल कचरा जलाने की भट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है।